हरे कृष्णा। सबको स्वागत है हमारे आज के चर्चा में कि जप के तरकीब कैसे हम लोग अच्छे से जपा कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के। तो जपा करते जब बैठते हैं हम लोग रोज़ भगवान के समक्ष, तो कैसे मनोभाव रहता है। सुबह उठ के आपके कृतज्ञता के मनोभाव रहना चाहिए कि भगवान हमें और एक दिन और एक चांस दिए हैं कि उनके सेवा किया जाए और शुद्ध हुआ जाए। तो भगवान के समक्ष हम जब बैठते हैं तो भगवान और हम, और कोई नहीं होता है। मैं और भगवान, आप और भगवान, यही होते हैं। आपके साथ भगवान की एक पर्सनल मीटिंग चल रही होती है। ये अगर नहीं मानेंगे तो जपा ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम और कुछ आ जाए, कोई फ़ोन कॉल आ जाए, कोई नोटिफिकेशन आ जाए फ़ोन में, हाँ, उसके ऊपर ध्यान अगर चले जाए तो हमारा जपा ऐसे ही चलता रहेगा, बहुत ही ख़राब क्वालिटी वाली, अच्छा कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी जी से आपका एक मीटिंग चल रही है, क्या आप मोबाइल देखेंगे? नहीं देखेंगे ना। क्या आपको इस फ़िल्म स्टार के साथ मीटिंग होगी तो कैसे जाएँगे आप? आपका प्रस्तुति कैसा होगी? आप बहुत अच्छे से मेकअप करके जाएंगे, अच्छे कपड़े इस्त्री किया हुआ, सूटेड बूटेड होके, नहा धो के बहुत ही तैयार होके जाएंगे ना। तो भगवान के समक्ष हम बिना तैयारी के उठ के चले जाते हैं, ये क्या ठीक है? नहीं ना। और भगवान के समक्ष जब जपा चल रही होती है तब भी हमारा ध्यान बहुत ही इजीली कोई किसी और टॉपिक की तरफ चली जाती है, ये भी ठीक नहीं है। जब हम लोग जपा करने के लिए बैठते हैं ना, पूरा पूरा मनोभाव के साथ, पूरा शरणागति के साथ हमें जपा के लिए बैठना है। और भगवान के साथ हमारा ऑनगोइंग मीटिंग चल रही है, तो ज़्यादातर बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं हो तो हम मीटिंग में कोई रुकावट नहीं आने देना चाहिए। इसीलिए मोबाइल को दूर रख के जपा करना अच्छा होता है, और आसन में बैठ के सीधा होके पूरा पर्पस के साथ हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। क्या भगवान हमें रक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या भगवान के पास क्षमता नहीं है, पावर नहीं है हमें रक्षा करने की कोई भी हर एक सिचुएशन से? तो ये विश्वास हमें हमारे अंदर है ना। जैसे कि भगवान पांडवों को रक्षा किए थे, है ना। परीक्षित महाराज का रक्षा किए थे, उत्तरा माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए थे। जैसे कि भगवान नृसिंह रूप लेके प्रहलाद महाराज का रक्षा किए थे। एक बार नहीं, हर बार, जितनी बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश किए, उतनी ही बार नृसिंह देव ने कोई ना कोई रूप में आके उनका रक्षण किए हैं। ध्रुव महाराज का रक्षण किए हैं, है ना। तो द्रौपदी का रक्षण किए हैं। हर एक डिवोटी, हर एक भक्त जो भगवान के चरण में शरणागत है, आश्रय ले चुके हैं, उनका जो सुरक्षा है वो भगवान देते रहते हैं, है ना। तो कलयुग में हमें इस जीवन में बहुत सारे विपदों का सामना करना पड़ता है। हर रोज़ हर एक पद पद में बहुत सारे विपदा आते हैं, है ना। बहुत शंकाएँ, बहुत ही मुश्किल दिन रहते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि इस जगत का नाम है दुखालयम और अशाश्वतम। ये एक जेल जैसा है। तो यहाँ पे परीक्षण होती रहती है, यहाँ पे बहुत ही दुविधाएँ आते रहता है। बट कृष्णा के चरण में अगर हम शरणागत होंगे तो हमें सारे विपद का मुक्ति मिल जाएगी, विपद से मुक्ति मिल जाती है। तो कृष्णा के चरण में शरणागत होने से पहले कलयुग में हमें उनके नाम के चरणों में शरणागत होना पड़ता है, क्योंकि कृष्णा बोले हैं नाम और नामी दोनों अभिन्न होते हैं कृष्णा के लिए। यहाँ पर इस जगत में नाम और नामी दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि मेरा नाम निर्भय नित्यानंद दास है, अगर आप निर्भय निर्भय बोलते रहेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊँगा, है ना। मेरा नाम और मैं एज अ पर्सन डिफरेंट हूँ। बट जो मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, निर्भय नाम सुनते ही मेरा चेहरा उनके दिमाग में छप जाएगा। फिर जाके मेरा कैरेक्टर, मेरे बातचीत करने का जो तरीका, वो उनके समक्ष आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, आप जिनसे प्यार करते हैं
तो उनके नाम लेते ही उनके नाम, रूप, चरित्र, गुण सब कुछ आपके समक्ष पूरा प्रस्तुत हो जाती है ना। तो ऐसे ही ये तो भौतिक जगत में नाम का इतना प्रभाव होता है, बट फिर भी नाम और व्यक्ति दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मुझे रसगुल्ला खाने का बहुत मन करेगा और मैं रसगुल्ला 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 बहुत नाम जप करता रहूँगा, तो इससे मुझे रसगुल्ला खाने का जो अनुभूति है वो नहीं प्राप्त होगी। बट कृष्ण और कृष्ण व्यक्ति, उनके नाम दोनों अभिन्न होता है। जैसे कि शास्त्र में बोला जाता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम है चिंतामणि जैसा। जैसे कि एक वृक्ष आप पकड़ लीजिए, जैसे कि मैंगो वृक्ष की बात हमें हमेशा करता हूँ। तो एक मैंगो का पेड़ है, आम के पेड़ है, तो आम के पेड़ से आम के अलावा और कोई फ्रूट्स नहीं मिलने वाले, कटहल नहीं मिलेंगे, है ना, अनार नहीं मिलेगा, अमरूद नहीं मिलेगा, है ना, तो आम ही मिलेगा। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक कल्प वृक्ष है, जैसे कि एक वृक्ष जिसमें से आप कोई सा भी फ्रूट मांगो तो मिल जाए। ऐसा होता है डिज़ायर ट्री या फिर कल्प वृक्ष, जो कि आध्यात्मिक जगत में, चित्त जगत में मिलता है। तो नाम जैसे कि एक चिंतामणि, एक स्टोन है, जैसे कि इस वृक्ष जैसा या फिर एक स्टोन जैसा, जो आपका कोई भी आप टच करोगे ना मेटल से, तो वो सोना बन जाता है। कोई भी मेटल, लोहा हो, रूपा हो, सिल्वर हो, या फिर आपका कोई भी पीतल हो, कुछ भी हो, और टच करेंगे तो सोना हो जाएगा। तो नाम ऐसा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के लिए, या फिर कृष्ण के नाम, कृष्ण व्यक्ति के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। तो कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, श्री चैतन्य महाप्रभु इस रूप में से मतलब नाम वितरण करने के लिए भक्तों के रूप में लेके आए हैं। और ये नाम रस के पूरा पर्सोनिफाइड है, वो पूरा मूर्त विग्रह है। और पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, ये जो नाम है ये पूर्ण मात्रा में विशुद्ध है, पूरा प्योर है, इसमें कोई कंटामिनेशन या फिर कोई मैल नहीं है। और नित्य मुक्त, जैसे कि हम नित्य बद्ध जीव है, हमेशा से हम इसमें इस जगत में बद्ध हुए पड़े, मतलब अटक गए हैं इस जगत में, निकल नहीं पा रहे, नित्य बद्ध। बट नाम जो है वो नित्य मुक्त है, हमेशा से वो लिबरेटेड है और किसी को भी लिबरेट कर सकती है। हरे कृष्ण महामंत्र। और क्या बोलता है, अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम एक नेम होता है और नामी जिनके नेम होते हैं उस व्यक्ति को कहते हैं नामी। तो नाम और नामी यहाँ पे अभिन्न होता है, इसीलिए कृष्ण, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना मतलब कृष्ण और राधा रानी और उनके शक्ति और बलराम, सॉरी राधा रमन, इनको पूरा पूरा आमंत्रण जनाना, आमंत्रण देना कि आप लोग आइए और मेरे जीवन में आइए और मुझे सेवा के लिए अवसर दीजिए और मेरा जीवन जो सार्थक कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का अर्थ यही है। तो यहाँ पर नाम और नामी ये अगर अभिन्न हम लोग इसका साक्षात्कार नहीं होगी, हम समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम जप में ना इधर उधर भटकते रहेंगे, हमारा मन भटकता रहेगा, हमारा इंटरेस्ट जो है, हमारा जो इच्छाएं हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का सेवा करने का नहीं रहेगा। बस किसी ने कहा है कि मंत्र जप करना है, इसलिए हम जप किए जाएंगे यांत्रिक तरीके से, यांत्रिक रूप से, है ना, बस करने के लिए करते जाएंगे। बट जब हमें पता चलेगा कि नाम, एक कृष्ण नाम और कृष्ण व्यक्ति अभिन्न होते हैं, अभिन्न हैं, और जब मैं नाम जप कर रहा हूँ वो पर्सनली आ रहे हैं और मेरे समक्ष बैठे सुनने के लिए और सेवा का अवसर देने के लिए और मुझे शुद्ध बनाने के लिए वो अपेक्षा कर रहे हैं, तो मुझे उनको अटेंड करना है। और ऐसे अगर नहीं सुन रहे हैं, अटेंटिव नहीं रह रहे हैं, तो अपराध कर रहे हैं। 10 विध नाम अपराध के नाम बारे में हम लोग सुने हैं, इस बारे में डिटेल में चर्चा होगी आगे जाके। तो सब इस 10 अपराध का जो मूल है, जड़ है, कारण है, ये है दिस यांत्रिक जप, जो अमनोयोगी जप है, जिसमें हम लोग पूरा ध्यान नहीं लगाते, ध्यान पूर्वक जप ना करना, ये बड़ा अपराध है। क्योंकि इससे क्या होता है, हम नामाभास में कभी पहुंचते ही नहीं, मतलब विशुद्ध नाम की तरफ पहुंचते भी नहीं, ये नाम अपराध युक्त नाम करते रहते हैं। हाँ,
और इससे क्या होता है, हम विश्वास नहीं करते कि कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है, ये विश्वास नहीं करते। हम बोलते नहीं, कृष्ण तो नहीं आए हैं, हम तो बस हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, ये तो अलग अलग है। ये जब तक, मतलब इसका अर्थ यही होता है कि विश्वास ना करना। अगर विश्वास करते हैं हम लोग, तो कल से या फिर आज इसी वक्त से, इसी मोमेंट से क्या करेंगे, जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करेंगे, हम तहे दिल से हम विश्वास करेंगे कि कृष्णा यहाँ पे हमारे समक्ष उपस्थित है। और कृष्णा के नाम में कोई अंतर नहीं है। कृष्णा अपने नाम में हर एक शक्ति का पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। कृष्णा बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम इह जनिनानुरागः। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्, कि आप अपने नाम में बहुत सारे आपके जितने सारे शक्ति है, सारा शक्ति का जो है आप नियुक्त कर दिए आपके नाम के अंदर। हाँ, तत्रार्पित नियमित स्मरण न काल, फिर भी रोज इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में मेरा मन नहीं लगता है, उत्साह नहीं आती है, आग्रह नहीं आती है। एतादृशी तव कृपा भगवान मम पे, इतना कृपा हुआ है मेरे ऊपर आपके, बट फिर भी नहीं होता है हमें जप करने की इच्छा। और ध्यान पूर्वक प्रेम पूर्वक जप करने की इच्छा, पूरा मन लगा करके, आत्मा लगा करके, और पूरा अटेंशन के साथ एक जगह पे बैठ के, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई ध्यान भटक के नहीं हो पाता है हमें। और अगर ऐसा जप नहीं हो पाता है तो मानिए कि जब हमारा अपराध युक्त हो रहा है, मतलब इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अपराध से रहित होके जब तक जप नहीं करेंगे तब तक कृष्णा के नाम के तरफ हम लोग शरणागत नहीं होंगे। और शरणागत कृष्णा के नाम की तरफ नहीं हुए तो कृष्णा के तरफ भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कलियुग का प्रोडक्ट है हम लोग। कलियुग में बैठ के अगर कृष्णा को पाना है, कृष्णा के चरण को प्राप्त करनी है, तो हरे कृष्ण महामंत्र के समक्ष हमें गिड़गिड़ाना पड़ेगा, उनके समक्ष हमें आत्मसमर्पण करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा। आत्मसमर्पण ऐसे ही किया जाता है, विश्वास के साथ। विश्वास रखिए कि कृष्णा और कृष्णा के नाम अभिन्न है और कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं। शरणागत है तो हम बोल सकते हैं कि देखिए, अगर हम बोलते हैं कि विश्व में सबसे बड़े धनी व्यक्ति कौन है और वो मेरा पिता है, तो मेरा कोई भय रहेगा क्या? मैं निर्भय नहीं बन जाऊंगा? हाँ, अभी तक बना नहीं है, बस गुरु महाराज मेरा नाम दिए निर्भय नित्यानंद दास, बट मेरे अंदर बहुत सारे भय है क्योंकि मेरा शरणागति ठीक तरह से नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं शरणागति ठीक तरह से हो तो ये प्रोसेस फॉलो करना है कि नाम और नामी अभिन्न है, कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न है, ये समझना पड़ेगा हमें। समझ के शरणागत होना पड़ेगा, प्रेम के साथ, पूरा ध्यान के साथ। जब ये कर पाएंगे रोज़ रोज़, पहले दिन फेलियर हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, दूसरे दिन व्यर्थ हो जाएंगे, बट हमारा अगर प्रिपरेशन ठीक है तो जो भी ये प्रयास कर रहे हैं ना, यही अंतर है कि नाम अपराध युक्त कर रहे हैं और नामाभास स्टेज है। इस दोनों स्टेज के बीच में यही अंतर है, जो प्रयास कर रहा है वो नामाभास में चला जाएगा धीरे धीरे, बहुत ही जल्दी। और ऐसे प्रयास करता जाएगा तो नामाभास में भी परफेक्शन उसका आ जाएगा और वो शुद्ध नाम की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे ही होगा। आचार्य श्रील प्रभुपाद ऐसे ही हमें बोले हैं कि एटलीस्ट आपको नामाभास में आना है, मतलब सारे के सारे नाम अपराध जो है वो हमें स्टॉप करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा नाम अपराध है कि ये मनयोग नहीं रखना, ध्यानपूर्वक जपन नहीं करना, ये है सबसे बड़ा अपराध। क्योंकि कृष्णा के साथ हमारा पर्सनल मीटिंग है और इसमें हम कोई भी तरह का रुकावट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हमें विश्वास करना पड़ेगा। एज ए थंब रूल, जैसे कि फिजिक्स में बहुत सारा थंब रूल्स होते हैं ना, तो ऐसे ही हमें थंब रूल जैसा लेना है कि भाई कृष्णा के समक्ष जब हम जपा करने बैठेंगे, रोज़ जब हमारा 16 माला का जपा होगा, उसमें कोई भी तरह का रुकावटें, कोई भी तरह का मन को विचलित होना, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि कृष्णा के नाम और वो कृष्ण अभिन्न है, मेरे समक्ष उपस्थित है मुझे कृपा करने के लिए, है ना। रोज़ ऐसे अगर सोचेंगे तो मैं बहुत ही आशावादी हूँ कि हमें
जल्द ही बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलेगा हमारे जप के गुणगत मान में, और श्रील प्रभुपाद को खुश कर पाएंगे, और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और आचार्य इसको खुश कर पाएंगे। तो इसीलिए इस आशा रख के आज विराम दे रहे हैं। और कोई भूल त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे उसको सुधार सकता हूँ। और अगर इससे आपको हेल्प मिल रही हो तो कृपा करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर लाइक भी और शेयर भी कर सकते हैं, और बहुत बहुत कृपा बरसा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।